जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो बनाया है जो वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर उसके ऊपर चर्चा करनी है। 30 मार्च 2025 ये एक ऐसी तारीख है आने वाले वर्ष में जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है मीन राशि के अंदर, और इसका प्रभाव बड़े स्केल पर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि ये योग बनेगा, साथ ही में सूर्य ग्रहण भी है, और सूर्य ग्रहण के साथ साथ बाकी ग्रह तो मूव कर जाएंगे मीन राशि से, लेकिन शनि और राहु ये 50 दिन तक मीन राशि में रहेंगे, जिसका एक काफ़ी प्रबल प्रभाव पड़ेगा मतलब देशों की राजनीति पे, उनके यहाँ पर इकोनॉमीज़ में, और उनके रिलेशनशिप, और जो जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड की उसके ऊपर। और मैं खासकर बात कर रहा हूँ आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, सीरिया की, पाकिस्तान और कनाडा, इन 4 कंट्रीज़ के ऊपर कैसा असर रहने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। खासकर आपने पहले भी देखा होगा 2019 में भी 6 ग्रहों का योग बना था। उस वक़्त भी सूर्य ग्रहण भी लगा था और कोरोना आया था, और कैसी वर्ल्ड की कैसी सिचुएशन हो गई थी, पूरे दुनिया में क्या हालत हो गई थी, और सब पूरे देशों की जो इकोनॉमी है वो सब हिल गई थी। सब लोगों को ऐसा लगा था कि कितनी लॉस ऑफ लाइफ हो रही है, किस तरीके के हालात बन रहे हैं, और ऐसे कभी पहले देखे नहीं गए। और दोस्तों, वही सिचुएशन फिर से एक बार बनने जा रही है, और जिसका हमें ये अंदाज़ा है कि ये खासकर ये आने वाले 50 दिन जो हैं ये बहुत ही ऐसे होने वाले हैं जिसका प्रभाव बहुत ख़राब होने वाला है। अब एक तो ये भी चीज़ देखी जाती है कि ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, सूर्य ग्रहण का असर भी इन जगह पर ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए, कनाडा और सीरिया वगैरह में इसका असर ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव भी पड़ेगा। दूसरा, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की कुंडली देखें तो इनकी जो कुंडली है वो है सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली में मीन राशि पड़ती है 8वें घर में। 8वां घर ऐसा है जहाँ पर सबसे खराब प्रभाव देखे जाते हैं, क्योंकि इसे इविल हाउस भी कहा जाता है। तो एक तो ये कि यहाँ पर यूएसए के चार्ट में 8वें घर में ये प्रभाव पड़ता है, तो यूएसए में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, और ये जो पहले जैसी सिचुएशन जो कोरोना की बनी थी, कुछ उस तरीके की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल दूसरा, कुछ वॉर वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये स्थितियाँ कुछ नज़र आती हैं। इसके अलावा कनाडा की भी अगर बात करें तो कनाडा का मीन लग्न है, मीन लग्न में ही ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो कनाडा के लिए भी ये काफ़ी बुरे प्रभाव लेके आने वाला है, क्योंकि इनके लग्न में ही ये सब योग बनने जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे सीरिया की। तो सीरिया के लिए बेसिकली देखा जाए तो सीरिया में जो स्थिति अभी बनी है, आपने देखा ही है कि बशर अल असद जो है वो कंट्री छोड़ के चले गए हैं, और वहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। यहाँ से बेसिकली रेडिकलाइजेशन इतना बढ़ेगा जो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है।
और इसमें यहाँ पर इंटरेस्टेड पार्टीज भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे इजराइल भी यहाँ घुस रहा है, यूएसए भी यहाँ घुस रहा है थ्रू इजराइल, टर्की भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट है, ईरान की भी इन्वॉल्वमेंट है, और जो अलग ग्रुप हैं आईएसआई ग्रुप और चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर हो रही हैं, जो कि पूरी दुनिया पर इस्लामाइजेशन और इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालने वाली हैं, जिसका काफ़ी दुष्प्रभाव आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तकरीबन ये कह सकते हैं कि जो हम प्रभाव देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे, ये एक और कदम है जो हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 51 दिन की जो 50-51 दिन की जो स्थिति है, ये बहुत ही नाजुक बनी हुई है। दूसरा, पाकिस्तान का भी अगर देखें तो पाकिस्तान की मीन राशि पड़ती है 12वें घर में। 12वां घर लॉस का होता है, और 12वें घर में 6 ग्रहों का योग, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक किस्म से दुखदाई हो सकता है उनके लिए, क्योंकि 12वां घर लॉस का है और उसमें पाकिस्तान को भी काफ़ी लॉसेस होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके की स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में प्रभाव तो सभी को पड़ेगा। अब कुछ लोगों को कम पड़ेगा, कुछ को ज़्यादा पड़ेगा। तो इस बात का वक्त ही बताएगा कि कैसी परिस्थितियां सामने आने वाली हैं, क्योंकि चार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी के हम जो जिस तरीके से देखते हैं उससे तो ये दिखाई दे रहा है कि इन जिनका अभी तक मैंने जो 4 कंट्रीज़ का देखा है और उसमें कुछ इस तरीके के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद रखता हूँ आगे सभी दुनिया में सुख शांति बनी रहे और शुभ हो समय आगे इसके लिए, चाहे वो 50 दिन जैसे भी हैं, लेकिन आगे सबके लिए समय शुभ हो, अच्छा हो, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।